Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about essay on men. So friends please remember this कि ये essay on men कोई essay नहीं है बल्कि एक philosophic poem है जो कि अलेक्जेंडर पोप द्वारा 1733 से लेकर 1734 के बीच में लिखी गई है। एंड इस पोएम को अलेक्जेंडर पोप ने हेनरी सेंट जॉन को डेडिकेट किया है। एंड इस पोएम के थ्रू जो है अलेक्जेंडर पोप मतलब ह्यूमन बींग्स को रैशनल बनाना चाहते हैं एंड साथ ही साथ गॉड के तरीक़ों को ह्यूमन बींग्स के सामने प्रूव करना चाहते हैं। देन इट इज़ कंसर्न विद द नेचुरल ऑर्डर गॉड हैज़ डिक्रीड फॉर मैन। कि फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस, इस लाइन का ये मतलब है कि हर एक इंसान की लाइफ में फाइनल डे ऑफ जजमेंट आता है जिसे हम डेथ से एसोसिएट करते हैं। एंड ये जो है गॉड की तरफ से सेट किया गया नेचुरल ऑर्डर है। सो डेथ होना एक नेचुरल ऑर्डर है क्योंकि हम जो है गॉड के मिस्टीरियस पर्पस को नहीं जान सकते। ठीक उसी तरह जो है हम गॉड के मिस्टीरियस पर्पसेस के बारे में कि मतलब हम जो है उनके बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते, हम ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि हमें जो है गॉड ने इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में क्यों पोजीशन दी है। सो फ्रेंड्स ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो है, इस ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में सबसे पहले गॉड आते हैं, देन किंग्स एंड क्वींस आते हैं, देन ह्यूमन बींग्स आते हैं, देन साथ ही साथ एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, देन रॉक्स एंड मिनरल्स। ये सभी जो है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के पार्ट हैं। एंड मस्ट एक्सेप्ट दैट वॉट एवर इज़ राइट। सो ह्यूमन बींग्स को कंप्लेन किए बिना ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि क्या उनके लिए सही है। देन Voltaire called it the most beautiful, the most useful, the most sublime didactic poem ever written in any language. So friends, please remember this कि वॉल्टेयर ने ऐसे ऑन मैन पोएम को बताया कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत यूज़फुल है लोगों के लिए। एंड ये सबलाइन डाइडेक्टिक पोएम है, यानी बहुत ग्रेट वैल्यू है इस पोएम की। और साथ ही साथ ये मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट, लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करती है। सो इसलिए इसे एसोसिएट किया गया है द मोस्ट सबलाइन डाइडेक्टिक पोएम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज। देन इन 1756 रूसो रोट टू वॉल्टेयर। सो इस पोएम के बारे में रूसो जो है वॉल्टेयर को लिखते हैं एंड प्रेज करके ये बताते हैं कि ये पोएम सॉफ्टन्स माई इल्स एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस। कि इस पोएम के बारे में जो है वो वॉल्टेयर से लिखते हैं एंड बताते हैं रूसो कि दिस पोएम सॉफ्टन्स माई इल्स एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस। एंड देन इमैनुअल कांट जो थे, इमैनुअल कांट, वो इस पोएम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड इस पोएम के पैसेजेस को वो अपने स्टूडेंट्स के सामने रिसाइट करते थे। इमैनुअल Kant was fond of the poem and would recite long passages from it to his students. The essay written in heroic couplets. So friends, ये heroic couplet जो है ये अलेक्जेंडर पोप के लिखने की स्टाइल है। सो अलेक्जेंडर पोप जो है अपनी पोएम्स में या फिर अपने एसेज में हीरोइक कपलेट्स का यूज़ किया करते थे। एंड इस पोएम के अंदर जो है 4 एपिस्टल्स है। देन पोप बिगेन वर्क ऑन इट इन 1729। सो पोप ने जो है इस वर्क को लिखना 1729 में ही शुरू कर दिया था एंड इसे 1731 में फिनिश किया गया। एंड साथ ही साथ ये पोएम जो है 1733 में एनोनिमसली पब्लिश की गई थी। देन An essay on men was originally conceived as a part of a longer philosophic poem. So friends please remember this कि ये जो essay on men है ये एक बहुत बड़ी philosophical poem है जिसे expand किया गया था 4 separate books में। Men has learned about nature and God's creation। कि ह्यूमन बींग्स ने जो है नेचर और गॉड के क्रिएशन के बारे में काफ़ी कुछ जो है चीज़ें लर्न की है साइंस से। साइंस हैज़ गिवन मैन पावर। कि साइंस ने जो है ह्यूमन बींग्स को पावर दी है, बट हैविंग बिकम इंटॉक्सिकेटेड बाय दिस पावर। कि अब ह्यूमन बींग्स जो है इस मतलब साइंस को एज अ पावर समझकर जो है अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं, अपने आप को ईविल बनाते जा रहे हैं। मैन हैज़ बिगन टू थिंक दैट ही इज़ इमिटेटिंग गॉड। कि मतलब
अलेक्जेंडर पोप इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि मैन ने जो है अब काफ़ी साइंटिफिक वे से प्रोग्रेस कर ली है। सो मैन को ऐसा लगता है कि वो जो है गॉड के बराबर है, वो गॉड को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर पोप जो है इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स पोप डिक्लेयर्स द स्पीशीज ऑफ मैन टू बी अ फूल, कि पोप जो है ये बताते हैं कि ये जो ह्यूमन बींग्स की जो प्रजाति है वो रियली में फूल है, स्टूपिड है, क्योंकि वो जो है रियल नॉलेज से जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सेंट है। उन्हें पता नहीं है कि रियल नॉलेज एक्चुअली में क्या है, एंड वो जो है इग्नोरेंस में जी रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रोग्रेस अचीव थ्रू साइंस। कि साइंस मतलब उन्होंने जो है साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस को जो है अटेन कर लिया है, बट फिर भी ह्यूमन बींग्स जो है स्टूपिड है, क्योंकि उन्हें रियल नॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं है, एंड साथ ही साथ वो इग्नोरेंस में जी रहे हैं। पोप आर्ग्यूज़ दैट ह्यूमैनिटी शुड मेक अ स्टडी ऑफ इटसेल्फ, कि ह्यूमन बींग्स को जो है अपने बारे में स्टडी करनी चाहिए, एंड नॉट डिबेस द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड उन्हें जो है स्पिरिचुअलिटी को जो है डी वैल्यू नहीं करना चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए विद अर्थली साइंस के साथ, बिकॉज ये दोनों यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये अर्थली वर्ल्ड, अर्थली साइंटिफिक वर्ल्ड, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट है। सिंस द टू आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू वन अनदर, मैन शुड प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। सो मैं इंसानों को जो है गॉड के बारे को जो है एग्जामाइन करते रहना चाहिए। सो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स को जो है गॉड के बारे में एग्जामाइन करते रहना चाहिए, यानी गॉड को जो है इस साइंटिफिक वर्ल्ड में रहकर जो है उन्हें भूलना नहीं चाहिए। देन थॉमस दे क्विंसी रेफर अलेक्जेंडर पोप आफ्टर राइटिंग एन एसे ऑन मैन एज, कि अब जो है थॉमस दे क्विंसी अलेक्जेंडर पोप ने जो ये पोएम पब्लिश की थी एसे ऑन मैन, सो थॉमस दे क्विंसी इस पर क्या मतलब इसको पढ़ने के बाद अपने क्या व्यूज़ दे रहे हैं। सो उन्होंने जो है एक लाइन कोट की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फीबलेस एंड लीस्ट इंटरेस्टिंग। सो ये पोएम जो है काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, और मतलब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑफ हिज राइटिंग बीइंग सब्सटेंशियली अ मेयर वर्सिफिकेशन लाइक अ मैट्रिकल मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ कॉमन प्लेसेस, द मोस्ट मोल्डी विद विच क्रिटिसिज्म हैज़ बेटेड इट्स रेड ट्रैप्स। सो फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस कि थॉमस दे क्विंसी का बेसिकली इस लाइन को कहने का ये आइडिया है कि इस पोएम को लिखकर यानी इस पोएम को पब्लिश करके अलेक्जेंडर पोप जो है अपने क्रिटिसिज्म के बारे में जो है मतलब इस क्रिटिसिज्म के द्वारा जो है वो लोगों को बेट दे रहे हैं और अपने थिंकिंग के ट्रैप में जो है लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसका कहने का मतलब ये है, थॉमस दे क्विंसी जो है इस पोएम को पढ़ने के बाद इस तरह से जो है इस पोएम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देन अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सो विद gold jewels cover every part and hide with ornaments their want of art, Pope rejects। so पोप जो है अपने वर्क्स में आर्टिफिशियलिटी को जो है रिजेक्ट करते थे और ओरिजिनलिटी को लाइक एंशिएंट राइटर्स की तरह जो है प्रेफर करते थे। आर्ट ऑफ पोइट्री जस्ट टॉट बाय हॉरिस। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, आर्ट ऑफ पोइट्री जस्ट टॉट बाय हॉरिस। फिल फॉलो नेचर। सो नेचर जो है इसका आंसर है, फिल फॉलो नेचर एंड योर जजमेंट फ्रेम बाय हर जस्ट स्टैंडर्ड विच इज़ स्टिल द सेम। सो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you friends for listening.